मानना है कि जिला प्रधानों ने और उनके परिवार के लोगों ने ये महसूस किया कि हम एक परिवार के सदस्य को मिल रहे हैं और लगातार 4 घंटे उनके बीच में रहकर उन्हें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होने का बल दे के गए। तो कहीं ना कहीं 2 हालातों में 2 राज्यों में चर्चा भी की है इन्होंने कुछ? वो तो देखो, निश्चित रूप से जो मीटिंग होती है उसमें चर्चा होती है, परंतु मुझे जो मैंने देखा है कि जिला प्रधानों का बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों से मजबूत हुआ है। कोई 2019 की तैयारी गई, कोई बातचीत? अभी तो मनरेगा के खिलाफ जो इन्होंने नाम बदला है उसके खिलाफ लड़ाई चल रही है, उसकी जारी रखेंगे। महिपाल डांडा ने अभी थोड़ी देर पहले बोला है टूटा हुआ तांगा है ये राहुल गांधी। मैंने बताया ना, उन लोगों को अपनी पार्टी के बारे में कहना चाहिए। ये मंत्री के एक जिम्मेवार पद पे रहने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं सर अरोड़ा जी, कहीं ना कहीं लगता है कांग्रेस मजबूत हो गया आज राहुल? कांग्रेस, मैंने कहा आज हमारे जिला प्रधान चेहरे से दिख रहा, मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों से मजबूत होकर निकले। सभी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करी है, सबकी हौसला अफजाई करी है और हर मुद्दे पर उन्होंने बातचीत करी। जिला प्रधानों के साथ सवाल जवाब करे, चाहे वो देश की आज़ादी में कांग्रेस की क्या भूमिका थी, चाहे आज़ाद करवाने के बाद इस देश की उन्नति और तरक्की में कांग्रेस की क्या भूमिका रही, हर मुद्दे पे उन्होंने चर्चा करी है। और राजनीति में जिला प्रधानों की क्या भूमिका है, क्या कार्यकर्ताओं करता हुआ है, सभी क्षत्रिय बिरादरी के लोगों को साथ लेकर, हर धर्म मजहब को साथ लेकर पार्टी को मजबूत करने का काम करना। और इस पूरे उत्तराखंड के और हरियाणा के सभी जिला प्रधान बहुत ही बढ़िया माहौल में राहुल गांधी जी से मिले और सभी ने एक प्रण लिया कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी की नीतियां लेके गांव-गांव तक जाएंगे, हर मुद्दे पे चर्चा। क्या कुछ रहा, कैसे कि मिले, किन लोगों से सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद? नहीं, वो बहुत बढ़िया एक परिवार के मेंबर की तरह सबके साथ मिले, सबसे अच्छी उन्होंने बातचीत करी है। सब जिला प्रधान ने निर्णय लिया, पहले भी लग रहे थे आगे और दुगनी रफ्तार से पार्टी को मजबूत करने का काम। मैं अम्बाला छावनी से डीसीसी प्रेसिडेंट प्रविंदर सिंह परी। और शायद आपने जैसे देखा होगा, पहले राहुल जी ने सभी परिवार वालों से मुलाकात करी, उसके साथ उन्होंने लगभग 3 घंटे का समय, हम सभी डीसीसी प्रेसिडेंट, चाहे वो हरियाणा से हम सभी डीसीसी प्रेसिडेंट थे और उत्तराखंड से सभी डीसीसी प्रेसिडेंट को इकट्ठे हमारे से मुलाकात करी, हमारे बीच में रहे और बहुत अपनापन जो महसूस हुआ। हमें ऐसा लगा नहीं आज मिल के राहुल गांधी जी को कि हम किसी बहुत बड़े लीडर से मिल रहे हैं, देश के लीडर से मिल रहे हैं। ऐसा लगा कि हमारा कोई बड़ा भाई, कोई सोच रहा था कि बड़े भाई से मिल रहे हैं। बहनें जो हमारी थी, जो डीसीसी प्रेसिडेंट है, उनको भी इस तरीके से मिलेगी जैसे उनका कोई भाई मिल रहा है। सिखाया उन्होंने राजनीति में सबसे पहला तो उन्होंने सिखाया कि सबसे पहले कि अपने अंदर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए लड़ाई लड़ने का। पहले अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ, डर, अपने अंदर का डर दूर करो, उसके बाद आप जनता के बीच में जाके जनता का डर दूर कर सकते हो। जिस तरीके से आज आप राजनीति देख रहे हो, किस तरीके से डर का माहौल पूरे हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है, हरियाणा में बनाया जा रहा है, वो डर के बाद उन्होंने बोला कि ये अवश्य है कि डर के बाद अवश्य एक जीत है और वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान में भी कांग्रेस का परचम लड़ाएगा और हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस का परचम लड़ाया जाएगा। देखो 2029 तो अभी मैं समझता हूँ, अभी हरियाणा में तो 2029 दूर है, लोकसभा का इलेक्शन पे भी लगभग 1 साल ही हुआ इलेक्शन को। लेकिन आप एक बार बात सुनते होंगे कि बार बार एक बीजेपी वाले बात बोलते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आप करते हैं, तो उनके बारे में बात भी अगर हमारी हुई तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए। 15 राज्यों में, अगर 12-13 राज्यों में आपकी सरकार है तो आप अपनी सरकार पहले भंग करो और आप मैदान में आ जाओ, हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए तैयार है। तो उस बात, जब वो ये बात करते हैं तो वो कहते हैं कि चाहे वो हमारे बहुत आदरणीय मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो तब भाग जाते हैं, वो इस बात का जवाब नहीं देते हैं। मेरा प्रविंदर सिंह ढिल्लो और परी के नाम से जाना जाता हूँ, प्रविंदर सिंह परी ढिल्लो।